हेलो एवरीवन, स्पीड लर्निंग चैनल के एडिटोरियल डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज का एडिटोरियल जो है जनसत्ता से लिया गया है और ये जीएस पेपर 3 के इन्वायरमेंट से रिलेटेड है और इस एडिटोरियल के लेखक पंकज चतुर्वेदी जी हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। राइटर ने यह कहा है कि जो वन है यानी जैव विविधता नष्ट होती जा रही है, जलवायु संकट बढ़ता जा रहा है, आप सभी जानते हैं। तो क्या ये इस पे क्या हमारा कोई दोष नहीं? क्या सारा करनी धरनी जो है प्राकृतिक ही है? आगे इसमें राइटर कहते हैं अपनी बात को रखते हुए कि जो असम का क्षेत्र है तिनसुकिया, उसमें जो है डिब्रूगढ़ शिवसागर जिले के बीच दिहांग और पतकली हाथी आरक्षण क्षेत्र के घने जंगलों में पूरब का अमेज़न कहा जाता है। मतलब जो तिनसुकिया का क्षेत्र है उसे पूरब का अमेज़न कहा जाता है। और आगे कहते हैं कि कोई 650 वर्ग किलोमीटर का यह वन 30 किस्म की जो है विलक्षण तितलियों, 100 किस्म के आर्किड जैसे सैकड़ों प्रजातियों के वन क्षेत्र एवं वृक्ष अनूठा जैव विविधता वाला स्थल है। मतलब कि इसमें इतनी सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं कि ये अपने आप में ही एक पृथ्वी का अमेज़न कहा जाता है। और आगे लिखते हैं, लेकिन अब यह हरियाली ज़्यादा समय तक नहीं बच पाएगी। इसकी वजह है कि सरकार ने जंगल के 98.59 हेक्टेयर क्षेत्र को कोल इंडिया लिमिटेड को कोयला खनन की मंजूरी दे दी है। यहाँ करीब जो है सलेकी इलाके में पिछले करीब 120 साल से कोयला निकाला जा रहा है। हालांकि कंपनी का लीज जो है सन 2003 में समाप्त हो गया था और इसी साल से जो है वन आरक्षण अधिनियम लागू हो गया था, लेकिन कानून के विपरीत यह खनन अभी तक चलता आ रहा है और इसमें जो है यह जंगल अब बड़े जैव विविधता को खो देगा। और आगे कहते हैं राइटर, यह दुखद है कि भारत में अब जैव विविधता नष्ट होने, जलवायु परिवर्तन के बढ़ते तापमान दुष्परिणाम तेज़ी से सामने आ रहे हैं। आप सभी देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हम सभी जो है परेशानियां नहीं झेल रहे हैं। आगे कहते फिर भी पिछले दशक के दौरान जो है विकास परियोजनाओं का खनन उद्योगों से 38 करोड़ से ज़्यादा पेड़ काट डाले गए हैं। विश्व पर्यावरण संरक्षण सूचकांक में 180 देश भारत सूची में यानी 180 देशों की सूची में भारत का 177 स्थान है, या मतलब 177 नंबर पर है इंडिया वन संरक्षण अधिनियम में। और वहीं आगे कहते हैं, इस साल मार्च के तीसरे सप्ताह में भारत कोरोना संकट के चलते लागू की गई बंदी में भले ही दफ्तर बाजार पूरी तरह बंद हो गए, लेकिन जो है 31 विकास परियोजनाओं के लिए घने जंगलों को उजाड़ने की अनुमति देने का काम नहीं रुका। 7 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर आयोजित की गई। ढेर सारी आपत्तियों को दरकिनारे करते हुए घने जंगलों को उजाड़ने की छूट दे दी गई। हालांकि सरकार क्या इस बात से अवगत नहीं है कि वन विनाश करना एक अपने ही जीवन के विनाश करने की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। आगे कहते हैं राइटर की समिति ने पर्यावरण दृष्टि संवेदनशील 2933 एकड़ की भूमि मतलब एकड़ के भू उपयोग परिवर्तन के साथ साथ 10 किलोमीटर आरक्षित क्षेत्र की जमीन को भी कथित विकास के लिए सौंपने पर सहमति जाहिर की है। इस श्रेणी के प्रमुख प्रस्ताव उत्तराखंड, देहरादून, टिहरी, गढ़वाल, उत्तराखंड के देहरादून और गढ़वाल जिले में लखवार बहुउद्देशीय परियोजना जो 300 मेगावाट के लिए है। इस परियोजना में विनोग वन्यजीव अभयारण्य जो उस क्षेत्र में पड़ता है उसकी बात कही गई है, स्थित है। परियोजना के लिए जो है 768.155 हेक्टेयर वन भूमि और 105.422 हेक्टेयर निजी भूमि की आवश्यकता होगी। और आगे राइटर कहते हैं कि परियोजना को दी गई पर्यावरणीय मंजूरी पिछले राष्ट्रीय हरित पंचाट यानी जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने निलंबित कर दिया था। इसके बावजूद परियोजना पर राष्ट्रीय बोर्ड ने कदम पीछे नहीं खींचे। उनका मतलब है कि एनजीटी की भी बात नहीं मानी गई। इस समय एनजीटी ग्रीन ट्रिब्यूनल है जो कि इस तरह की पर्यावरण संकट जहाँ पे उत्पन्न हो सकते हैं या उन परियोजनाओं को
जो है कैसे लागू किया जा रहा है, क्या उससे जो है क्षति नहीं हो रही है, कि कितनी क्षति होगी, तो इस पे एक डाटा तैयार करता है एनजीटी। तो अगर वह पर्यावरण के हित में नहीं है तो उसे यह रद्द कर देता है। परंतु यहाँ पर एनजीटी का भी प्रभाव निष्क्रिय नज़र आ रहा है। और आगे कहते हैं राइटर कि जंगल उजाड़ने के लिए जिन क्षेत्रों के लिए अनुमति दी गई उनमें पश्चिम घाट भी है और पूर्वोत्तर भारत भी। भारत के गिर अभ्यारण्य में बिजली के तार बिछाने की योजना है, तो तेलंगाना के कवाल टाइगर रिजर्व में रेलवे लाइन बिछाने का काम भी होना है। यह मखौड़ी और रेचन रोड रेलवे स्टेशन के बीच तीसरी रेलवे लाइन बिछाने की भी बात की जा रही। इतने हेक्टेयर वन क्षेत्र का उपयोग होगा इन सब में। परंतु अब आगे देखिए कि डंपा टाइगर रिजर्व जो है उसमें इतनी अगर हम चौड़ी, जिसका जो है 1.95 हेक्टेयर वन जिसके अंतर्गत आ रहा है, तो क्या भूमि को अगर हम वहाँ साफ कर देंगे तो वहाँ प्राकृतिक ह्रास नहीं होगा? क्या इस पे सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिए? यह किसी से नहीं छुपा है कि दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट का कुल जैव विविधता 30% भंडार है, जो पर्यावरण संतुलन के मामले में सघन संवेदनशील है, बहुत ही सेंसिटिव एरिया है और इसको जो है विश्व विरासत भी घोषित किया गया है। इसके बावजूद हुबली अंकोला रेलवे लाइन के लिए इस क्षेत्र में 596 हेक्टेयर जंगल काटने की अनुमति दी गई है। यह सरकार की ही करनी है जिसकी वजह से यह सब हो रहा है। रेल का लगभग 80% हिस्सा घने जंगल से के बीच से गुजरेगा। और वहीं आगे राइटर कहते हैं जाहिर है कि पटरियों के लिए 595.64 हेक्टेयर वन जो है जंगल उजाड़ दिए जाएंगे इस प्रोजेक्ट के लिए। और वहीं आगे कहते हैं कि कर्नाटक में भी जो कैगा परमाणु बिजली बनाई गई थी 5 और 6 के विस्तार के लिए करीब 900,000 पेड़ काटे जाने को अनुमति दी गई थी। कर्नाटक के ही कैगा परमाणु घर परियोजना 5 और 6 के विस्तार के लिए 900,000 पेड़ काटे जाने को अनुमति दे दी गई। गोवा कर्नाटक सीमा में जो राष्ट्रीय राजमार्ग 4A के लेन विस्तार के लिए अनमोद मोल्लम का जो खंड के बीच भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ता है उसके हिस्से को भी उजाड़ दिया गया। दुनिया के सबसे युवा जिंदा पहाड़ जिसको जो है जो हिमालय है हमारा, पर्यावरण छेड़छाड़ से उपजी जो 2013 में केदारनाथ में त्रासदी आई थी उसको कोई भूल नहीं पाया है। वह इलाकों में जो है अभी भी हरियाली उजाड़ने का सिलसिला चलता आ रहा है। और आगे कहते हैं पिछले साल राज्य के कैबिनेट से स्वीकृति नियम के मुताबिक अब कम से कम 10 हेक्टेयर में फैली हरियाली को भी जंगल कहा जाएगा। इसका दायरा कम कर दिया गया है सरकार द्वारा, यानी कि अपनी कमियों को छिपाने के लिए उस कमी को ही ख़त्म कर दो, यहाँ वही बात है। और आगे कहते हैं यही नहीं, वहाँ न्यूनतम पेड़ों की सघनता घनत्व तो 60% से कम ना हो और जिसमें 75% जो है स्थानीय वृक्ष प्रजातियाँ उगी हों। इतना एरिया कर दिया है सरकार द्वारा। जाहिर है जंगल की परिभाषा में बदलाव के असल मकसद ऐसे कई जंगलों को जंगल की श्रेणी से हटाना है जो कथित विकास की राह में रोड़ा है। उत्तराखंड में बन रही पक्की सड़कों 356 किलोमीटर के वन में 25,000 से ज़्यादा पेड़ काट डाले गए। मामला एनजीटी में भी गया लेकिन तब तक पेड़ काटे जा चुके थे। यहाँ पर आगे कहते हैं राइटर जंगल का संचार पर्यावरणीय लिहाजे से संवेदनशील उत्तरकाशी के भागीरथी घाटी से भी गुजर रहा है। उत्तराखंड के 4 प्रमुख धामों को जोड़ने के लिए सड़क परियोजना में 15 बड़े पुल, 101 छोटे, 3,596 पुलिया और 12 बाईपास सड़कें बनाने का प्रावधान किया गया। इसके बाद ऋषिकेश के कर्णप्रयाग में रेल स्टेशन परियोजना की भी स्वीकृति मिली है। और वहीं आगे राइटर कहते हैं कि सनद रहे हिमालय पहाड़ न केवल हर साल बढ़ रहे हैं बल्कि भूगर्भीय उठापटक तेज हो रही है। भारत में पिछले 5 दशक
में बड़े पैमाने पर जंगलों को उजाड़ा जा चुका है। इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि जंगल की अपनी प्रकृति बनावट होती है, जिसमें सबसे भीतर घने और ऊंचे पेड़ों वाले जंगल होते हैं। इसके बाद बाहर कम घने वाले जंगलों का घेरा होता है, जहाँ हिरन जैसे जानवर रहते मिलते हैं। मांसाहार जानवर को अपने भोजन के लिए महज इस चक्र तक आना होता है कि इंसान का भी यहाँ दायरा था। इसके बाद जंगल का ऐसा हिस्सा जहाँ इंसान और पालतू मवेशी चराते अपने इस्तेमाल की वनोपज को तलाशता, और इस घेरे में ऐसे जानवर रहते हैं जो जंगल और इंसान दोनों के लिए निरापद थे। और आगे कहते हैं कि जंगलों की अंधाधुंध कटाई और बसने वाले जानवरों की प्राकृतिक पर्यावास के नष्ट होने से इंसानी दखल से दूर रहने वाले जानवर सीधे मानवीय बस्ती का रुख करने लगे हैं। आए दिन यह सूचना मिलती है कि यहाँ पर बाघ या शेर ने अटैक कर दिया, हाथी घरों में घुसा रहे हैं और क्षति पहुंचा रहे हैं घरों को, लोगों को मार रहे हैं। तो इसका कारण हम ही हैं, क्योंकि हम इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और सरकार की भी जो नीतियां हैं, और यहाँ तक कि देखिए एनजीटी जो कि इन सब पर काम करता है, उसकी भी बात नहीं सुनी जा रही। तो इन सब का परिणाम केवल 2 ही चीज़ हो सकती है, तो प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, और दूसरी कोरोना जैसी बीमारियां भी कहीं ना कहीं इन सब की ही देन है। यानी कि हम अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारते आ रहे हैं। और अंत में राइटर कहते हैं कि जैव विविधता के साथ छेड़छाड़ के दुष्परिणाम भयावह बीमारी के रूप में सामने आते हैं, और परिस्थिति तंत्र से छेड़छाड़ के कारण इंसान और पालतू मवेशी जीवों से सीधे संपर्क और सरलीकृत परिस्थिति तंत्र में इन जीवित वन्य जीव प्रजातियों द्वारा अधिक रोगजनकों का संक्रमण होता है। जाहिर है आज घने वनों को उजाड़ना महज हरियाली को नष्ट करने मात्र एक ही सीमित नहीं है, बल्कि इंसान के लिए कई जीव जनित बीमारी को न्योता देना भी है। यहाँ मतलब यह है कि अगर हम हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, तो क्या सिर्फ उसी दिन हमें पर्यावरण दिवस मनाना चाहिए? अन्य दिन हमें पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करनी चाहिए, और उसके बाद हम 5 जून को पर्यावरण संरक्षण दिवस मना लें और उसमें कुछ पेड़ लगा दें, बस हो गया पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग से बच जाएंगे। इस पर्यावरण दिवस को मनाने से अच्छा है कि हम हर दिन कुछ नए पेड़ों को लगाएं, और अपने आप को इससे बचा सकते हैं। और इस अंधाधुंध कटाई को रोकना होगा सरकार को, नहीं तो स्थिति और भयावह हो सकती है। तो आज का था ये एडिटोरियल डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।